हेलो एवरीवन, मैं सचिन कुमार हाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां पर यूपी टीजीटी का एक बेंच लेकर आए थे आपके लिए। उसकी सीरीज के हमने आगे बढ़ाई है। उसमें हमने बहुत सारी पहले से वीडियो अपलोड की हुई है, जैसे सिलेबस की वीडियो, और मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट वहां पर अपलोड कर दिया गया था। आज मैं सेकेंड पार्ट में द्रव्य के प्रकार के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों को, क्योंकि द्रव्य की प्रकृति और द्रव्य के बारे में मैंने पहले से अपनी वीडियो में अपलोड कर दिया गया था। वहां पर समझाया था मैंने पूरा का पूरा। और आज हम द्रव्य के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्रव्य के प्रकार देखो, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। द्रव्य हमने देखा यहाँ पर द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या होता है, हमारा मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ से क्या आप लोग मार्केट में गए, मार्केट में आप लोगों को दूध परचेज करना था, आप लोगों को मिनरल वाटर परचेज करना था। तो मिनरल वाटर आप लोगों ने कहा मार्केट वाले को कि भाई हमें शुद्ध पदार्थ चाहिए, हमें शुद्ध दूध चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध दूध उसने दिया, आप लोगों के लिए वो शुद्ध होगा, लेकिन साइंस की भाषा में शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे जिसका प्रत्येक घटक समान होगा। अर्थात जब किसी विलयन के अंदर या जब किसी पदार्थ के अंदर उसके सभी कण क्या हो, समान अवस्था में हो, तब वो पदार्थ। आप मार्केट से दूध लेने गए, दूध में देखिए क्या क्या होता है। दूध के अंदर हमारा प्रोटीन, जल और वसा, इन सब का क्या होता है, मिश्रण होता है। अर्थात हम दूध को शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते, दूध बहुत सारे पदार्थों का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। अब आप चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखो, जैसे हमने शुद्ध पदार्थ की बात करी थी, तो शुद्ध पदार्थ हो गया हमारे, जैसे नमक हो गया, जल हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे शुद्ध पदार्थ हैं, जिस पदार्थों में पदार्थ के सभी घटक क्या हो, समान अवस्था में हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ। अब इन शुद्ध पदार्थों की हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो होते हैं हमारे तत्व एलिमेंट्स, एक होते हैं हमारे यौगिक, ठीक है, कंपाउंड्स। तो तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं तत्वों को भी हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। हमारी जो पीरियडिक टेबल है, हमारी जो आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। हम सिर्फ 3 प्रकार के तत्व पढ़ते हैं, एक तो धातु, उपधातु और अधातु, ठीक है। हम 3 प्रकार की क्या पढ़ते हैं, तत्व पढ़ते हैं। फिर हमने यौगिक देखा। यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक क्या होगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों का क्या होगा, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला दें तो हमारा यौगिक बनता है, ठीक है। जैसे मैंने देखा यहाँ पर हमारे 2 प्रकार के यौगिक हैं, एक तो कार्बनिक यौगिक और एक होता है हमारा अकार्बनिक यौगिक। इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर मिश्रण। देखो, दूसरा जो चीज़ें हैं हमारी, दूसरा पदार्थ जो है वो है हमारा मिश्रण, ठीक है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। चलिए इनके बारे में डिटेल से अध्ययन कीजिए। आइए तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। तत्व क्या है, तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग करा था किसने, रॉबर्ट बायल ने, ठीक है। रॉबर्ट बायल ने तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया 1661 ईस्वी में, ठीक है। 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद फ्रांस के वैज्ञानिक थे एंटोनियो लवासिए। एंटोनियो लवासिए ने पदार्थ में तत्व को सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा परिभाषित किया, ठीक है। किससे, प्रयोग द्वारा परिभाषित किया। इन्होंने बताया कि तत्व क्या है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, तत्व पदार्थ का क्या है, वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा, ठीक है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में अपघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि तत्व वह है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे अलग अलग पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, वही क्या कहलाओगा, तत्व कहलाओगा। इस चीज को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था किसने, एंटोनियो लवासिए ने, ठीक है। इसलिए रसायन विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं, रसायन विज्ञान के पिता कहे जाते हैं लवासिए, ठीक है। लवासिए को रसायन विज्ञान के पिता या रसायन विज्ञान के जनक कहा जावे, किसे, लवासिए को। ये याद रखना, ये पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लवासिए जो हमारे रसायन विज्ञान के पिता हैं वो कौन है, लवासिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो धातु दी हुई है, धातु कौन कौन सी होती है हमारी, जैसे हमारी
आवर्त सारणी में जब हम आवर्त सारणी आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार से किया गया है। एक तो धातु होती है, अधातु होती है और एक उपधातु होगी। ठीक है, तो धातु, अधातु और उपधातु तीनों का ही वर्णन किया गया है आवर्त सारणी में। मैं यहाँ पर मोटा मोटा सा आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। धातु क्या है, तो धातु में क्या होगा, हमारी क्षार धातु होगी, अक्षार धातु होगी। ठीक है, अक्षारीय मर्दा धातु हो गई, अक्षारीय मर्दा धातु हो गई, ये भी हमारी क्या है, धातु है। जैसे बात कर लेते हैं सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, Fe आयरन हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारी क्या होगी, धातु होगी। ठीक है, जबकि उपधातु में बात करें हम Sn हो गया, Sb हो गया, एंटीमनी यानी कि Sn को टिन बोलते हैं। ठीक है, Sb हो गया हमारा एंटीमनी हो गया। ठीक है, सिलिकॉन हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या होगी, उपधातु होगी। ठीक है, अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु यहाँ पर कौन सी है, जैसे हमारी ब्रोमीन होगी और आयोडीन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन, ये सब क्या होगी, हमारी अधातु आती है। अधातु में हम इन्हें रखा जाता है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है और कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन सी है। छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइए, आप लोगों की नॉलेज चेक करना चाहता हूँ कितनी नॉलेज है। छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम यौगिक की बात करेंगे, यौगिक को डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। यौगिक क्या होता है हमारा, तो यौगिक में देखते हैं। देखो, यौगिक की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक तत्वों, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में, 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर बना पदार्थ, रासायनिक तौर पर बना पदार्थ क्या कहलाएगा, हमारा यौगिक कहलाएगा। अर्थात क्या है कि जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं वही क्या कहलाएगा, हमारा यौगिक कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, जल हो गया हमारा, जल क्या है, H2O क्या है, यौगिक है। ठीक है, जल क्या है, यौगिक है। और अगर हम बात करें अमोनिया, वो भी हमारा यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा जल देखो सूत्र होता है इसका H2O, तो इसमें 2 तो हाइड्रोजन के तत्व लगे हुए हैं, एक तत्व लगा हुआ है इसमें ऑक्सीजन का। तो यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर हमेशा क्या बनता है, हमारा यौगिक बनता है। ठीक है, अब ये यौगिक जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। तो जो मैंने यहाँ पर H2O लिखा, NH3 लिखा, या फिर मैं यहाँ पर लिख लूँ आप लोगों का क्या NH4OH लिख लूँ मैं, NH4OH, ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, एक यौगिक हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, हमारा अकार्बनिक यौगिक है। क्यों, इनमें आप लोगों को कहीं पर भी कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये अकार्बनिक यौगिक है। लेकिन इसी के विपरीत अगर मैं यहाँ पर लिखूँ CH3COOH, ये भी क्या है, यौगिक है। नाम बता सकते हो इसका, चलिए मैं ये बताता हूँ। इसका नाम है सिरका। ठीक है, इसका व्यापारिक नाम क्या है, सिरका। इसे हम बोलते हैं साइंस की भाषा में एसिटिक अम्ल। तो ये एसिटिक अम्ल का एक अणु है, इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे दिया, कार्बन दिखाई दिया, इसलिए ये कौन सा पदार्थ हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया है हमारा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। तो कैसे पता लगा हमें, देखिए जिसके अंदर कार्बन आ रहा वो कार्बनिक यौगिक, जिसके अंदर कार्बन नहीं आ रहा वो क्या हो गया, हमारा अकार्बनिक यौगिक। अर्थात यौगिक हमारे 2 प्रकार के पढ़े हमने, कौन कौन से, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसे हम आगे की वीडियो में फुल डिस्कस करेंगे, अच्छी प्रकार से हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। ये मिश्रण के बारे में अध्ययन करते हैं। मिश्रण क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के हम यौगिक मिलाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक मिलाते हैं तब वहाँ पर मिश्रण बनता है। जैसे अगर मैं कहने लगूँ कि मेरे पास में जल था, जल, मैंने इसमें क्या मिला दिया, इसके अंदर नमक यानी कि NaCl मिला दिया। ठीक है, जल था मेरे पास में, H2O था, मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया, नमक यानी कि NaCl मिला दिया। तो यहाँ पर जो बना वो ही मिश्रण है। किसका मिश्रण है, नमक और जल का मिश्रण है ये।
ठीक है, यही क्या बना हमारा मिश्रण बना। ठीक है, मैं कहने लगूँ मेरे पास में नमक था, पहले से ही नमक था, मैंने इसमें चीनी मिला दी। क्या मिला दी? चीनी। अब दोनों को मिक्स कर दिया आपस में, तो वो क्या बन गया हमारा? वो भी मिश्रण बन गया। ठीक है, क्या बन गया? मिश्रण। यानी कि दो या दो से अधिक यौगिकों को या किसी यौगिक और तत्व को हम आपस में मिला देंगे तो वही क्या बन जाएगा? हमारा मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, अब मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? ऐसा मिश्रण जिसके सभी घटक क्या होंगे? जिसके सभी घटक समान रूप में दिखाई दें। ऐसा मिश्रण जिसके सभी घटक क्या दिखाई दें? समान रूप में दिखाई दे। ठीक है, वही क्या कहलाएगा? हमारा समांगी मिश्रण कहलाएगा। लेकिन जिसके घटक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, हमें आंखों से भी क्या कर रहे हैं? अलग अलग दिखाई दे रहे, वो कहलाएगा हमारा विषमांगी मिश्रण। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिया, मेरे पास में जल था, मैंने एक बीकर के अंदर क्या ले लिया? यहाँ पर जल ले लिया। ठीक है, जल ले लिया, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी मिला दी। ठीक है, चीनी मिलाने के अंदर चीनी को घोल दिया पूरी तरीके से, तो चीनी इसके अंदर ना घुल गई। ठीक है, चीनी इसके अंदर घुल गई, मुझे चीनी के कण दिखाई ही नहीं दिए इसमें, कहाँ पर है चीनी के कण? तो ये ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा हमारा क्या? समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण अर्थात जिसमें विलय के कण दिखाई ना दे। ठीक है, जिसमें विलय के कण दिखाई ना दे वो कहलाएगा हमारा क्या? समांगी मिश्रण। ठीक है, लेकिन हमें जिसमें विलय के कण दिखाई दें, जैसे मैंने क्या लिया? दूसरा बीकर लिया, दूसरे बीकर में फिर जल लिया, जल के अंदर इस बार मैंने क्या घोल दिया? रेत घोल दिया। ठीक है, मैंने रेत उठाया और इस जल के अंदर, ये जल है हमारा, इस जल में मैंने क्या घोल दिया? रेत घोल दिया। ठीक है, अब रेत के कण जो है वो अलग अलग मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो क्या है? हमारा विषमांगी मिश्रण है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।